उस्ताद जी क्या नाम है आपका? तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग हैं सोलन में और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग आकर पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ ISPT। आज डेट है 27 जनवरी और मैं यहाँ के लगभग शाम के 10:30 बजे आपको चंडीगढ़ से हेलो बोल रहा हूँ। तो आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ से शिमला HRTC रोडू डिपो की गाड़ी में, जो कि आ रही है दिल्ली से और जाएगी चढ़गांव तक। तो कैसे रहता है उसके साथ सफ़र, कैसे रहता है उनका स्टाफ वगैरह और क्या क्या टाइमिंग्स रहती है, वो आपको इसी गाड़ी में देखने को मिलेगी, इसी व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों उस तरफ है वो शिमला वाला काउंटर और इस तरफ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कांगड़ा धर्मशाला वाला काउंटर है, थोड़ा ही आगे मनाली वाला काउंटर है और उसकी तरफ से फिर आगे पंजाब के लोकल काउंटर्स और जलंधर अमृतसर के काउंटर है और उसके दूसरी तरफ फिर देहरादून का काउंटर है 1-2 नंबर पे और आगे फिर चंडीगढ़ के लोकल काउंटर है। वहीं इस तरफ ये पार्किंग है जहाँ पर मैक्सिमम HRTC की वो बसें खड़ी हुई है जो यहाँ पर डे रूट लगा कर आई है और कल सुबह वापस जाने वाली है। जैसे वो सामने एक नालागढ़ डिपो की गाड़ी है, ये यहाँ पे वोल्वो है, वो देहरा डिपो है, ऐसे अलग अलग गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। बसों की बात करूँ तो वो सामने UTC लगी है जो कि देहरादून से आकर धर्मशाला जा रही है। ये भी हिमाचल के इस तरफ जाने वाला इकलौता रूट है और ये दिल्ली से आकर बैजनाथ जाने वाली वाया पंचरुखी की गाड़ी है और ये दिल्ली बैजनाथ वाया कांगड़ा हरियाणा रोडवेज़ और फिर दिल्ली पठानकोट डिपो, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर कांगड़ा बेल्ट के लिए खड़ी हुई हैं। और ये सामने से आ गई हरिद्वार से रोहडू जाने वाली गाड़ी जो कि यहाँ लगभग 11 बजे के आसपास आकर पहुँच गई। इस गाड़ी का और हमारी गाड़ी का यहाँ से चलने का समय लगभग रात के 11:30 बजे है और दोनों ही गाड़ियाँ साथ साथ चलती हैं। और लगभग रात के 11:15 बजे हमारी दिल्ली से रोहडू जाने वाली गाड़ी भी हमारे सामने आ गई। ये गाड़ी दिल्ली से शाम को 6 बजे चलती है और चंडीगढ़ से रात को 11:40 के आसपास निकलती है और रोहडू आपको लगभग सुबह 7-8 बजे के आसपास पहुंचा देगी। सुभाष भाई नमस्कार। ओ सर, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ। बढ़िया जी, जी बढ़िया बढ़िया। ऐसे नमस्कार, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया जी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये आ चुकी है हमारी गाड़ी। ये जो सामने दिल्ली रोड है ये गाड़ी, ये वाली गाड़ी दिल्ली से शाम को 6 बजे चलती है और ये हरिद्वार से शाम को 5:15 के आसपास चलती है। दोनों गाड़ी यहाँ से चंडीगढ़ से अब आगे इकट्ठे जाने वाली है। तो आप लोगों को यहाँ की स्टाफ तो हमने दिखाया, अभी स्टाफ से बातचीत भी करवाएंगे। तो दोस्तों अभी हम दोनों की गाड़ी यहाँ पर हमारी ये दोनों गाड़ियाँ तैयार है चलने के लिए। अभी दोनों गाड़ियों का टाइम एक साथ है यहाँ पर। ये हमारे बेसरिया उस्ताद जी इस गाड़ी के हरिद्वार के। दोस्तों ये हमारी गाड़ी दिल्ली रोडू और हरिद्वार रोडू चलने के लिए तैयार है। HRTC में दोस्तों ऐसा होता ही है अक्सर, कभी कभी 2-3 गाड़ियाँ एक ही डिपो की एक साथ हो जाती है। अभी ठंड काफ़ी है वैसे यहाँ पर। चलिए आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। शिमला बेल्ट में रोहडू डिपो काफ़ी अच्छी सर्विस देने वाला एक डिपो है और इनकी गाड़ियाँ स्पेशली नॉन स्टॉप और फास्ट रूट के लिए जानी जाती हैं। रोहडू डिपो द्वारा चंडीगढ़ समरकोट, रोहडू चामुंडा, दिल्ली चढ़गांव जैसे सुपरफास्ट रूट चलाए जाते हैं। उनमें से ही एक फास्ट रूट आज दिल्ली चढ़गांव में हम आपको सफ़र दिखाने वाले हैं, जिनके साथ हम लोग चंडीगढ़ से शिमला तक जाएंगे। चंडीगढ़ से लगभग रात को 11:30 बजे चलकर हम लोग सुबह 3 से 4 बजे के बीच शिमला पहुँच जाएंगे।
क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? बिलासपुर से। भैया आपका क्या नाम है? राजीव शर्मा। आप कहाँ से जी? रोड से। तो आज हम लोग इनके साथ सफ़र कर रहे हैं रोडू दिल्ली गाड़ी में। ये गाड़ी दिल्ली से चढ़गांव टाइम पे चलती है। और ये इस तरफ से आ गई बिलासपुर डिपो की गाड़ी। बढ़िया भाजी चलो चलो उस्ताद जी नमस्कार। ऐसा है। और ये रोहडू डिपो की दोनों गाड़ियाँ यहाँ से सोलन तक तो ऐसे आसपास ही जाने वाली हैं। इसके आगे अब हमारा स्टॉप परवाणु में होगा, जहाँ पर हमारी गाड़ी डीजल भरवाएगी और उसके बाद फिर हम लोग सोलन में रुकेंगे। ये होने
उसके बाद हमारी गाड़ी कालका परवाणू होकर जाएगी। वैसे एक बाईपास रोड भी है और लॉन्ग रूट्स की बसें बाहर से जाती है, लेकिन एचआरटीसी को यहाँ डीजल भरवाना होता है, इसलिए अंदर से कालका होकर आना पड़ता है। और ये सामने से आ गई रोहडू से दिल्ली जाने वाली गाड़ी। रात के 12:35 पर हम लोग आकर पहुंच गए कालका। कालका प्रसिद्ध है काली माता मंदिर के लिए और यहाँ से चलने वाली खूबसूरत कालका शिमला टॉय ट्रेन के लिए। हरियाणा के जिला पंचकुला में पड़ने वाला ये कालका हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये है सामने वो प्रसिद्ध कालका माता मंदिर। कालका जी से निकलने के कुछ ही देर बाद शुरू होता है हिमाचल प्रदेश का परवाणू और यह है एचआरटीसी का पेट्रोल पंप, जहां पर हमारी गाड़ी अब यहाँ डीजल भरवाई। शिमला बेल्ट की लगभग सारी गाड़ियां यहाँ डीजल भरवाती है। ये हिमाचल प्रदेश का पहला शहर है अगर आप शिमला बेल्ट की तरफ जा रहे हो। वहीं अगर आप चंडीगढ़ से कांगड़ा की तरफ जाएं तो सबसे पहले ऊना शहर आता है, मनाली की तरफ जाएं तो बिलासपुर आता है। एचआरटीसी द्वारा परवाणू में एक डिपो भी खोला गया है, जिनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के लॉन्ग रूट्स जैसे कि पालमपुर परवाणू, दिल्ली मनाली जैसी सर्विस तो चलाई ही जाती है। उसके अलावा कालका पिंजौर चंडीगढ़ के लिए लोकल बस सेवा भी चलाई जाती है। और ये सामने से रिकांगपिओ डिपो की गाड़ी जो कि रिकांगपिओ से दिल्ली जा रही है। और क्या परवाणू में भाई बाय कर दो, यहाँ कर दो। ये आ गए हरिद्वार रोडू। जयश्री उस्ताद जी भी आगे। रोडू की दोनों गाड़ियाँ एक साथ, हरिद्वार रोडू और इस तरफ से दिल्ली रोडू। और ये है रोहडू डिपो की दोनों गाड़ियों का आज का स्टाफ। हमारी गाड़ी परवाणू से निकल गई तेल जला के, यहाँ से अब जा रहे हैं शिमला की तरफ। हमारे राजीव भाई यहाँ पर और ये सामने से आ गई दिल्ली से शिमला जाने वाली गाड़ी। ये गाड़ी कालका परवाणू बाईपास होकर आई, क्योंकि इस गाड़ी का तेल भराने की कोई झंझट नहीं है, ये शिमला तक ही जाती है। लेकिन हमारी इस गाड़ी को रोहडू जाना है। शायद इनका जो डीजल फिलिंग का स्टेशन है वो सीधा शिमला में ही है। और अगर इस व्हीकल की बात की जाए तो ये व्हीकल भी पहले रोहडू डिपो में हुआ करता था, क्योंकि इसका नंबर HP10 है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये गाड़ी उसके बाद ट्रांसफ़र करके शिमला को दे दी गई। ऐसे ही एचआरटीसी में जब जब गाड़ियों की कमी होती है या ज़रूरत होती है तो एक दूसरे डिपो से गाड़ियों को एक्सचेंज कर दिया जाता है।
और ये सामने से आ गई करसोग से दिल्ली जाने वाली गाड़ी। हिमाचल प्रदेश में अक्सर गाड़ियाँ दिल्ली के लिए रात के समय जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को काम होता है दिन में, इसीलिए लोग रात्रि बसों में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि वो सुबह आराम से 4-5 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएँ और फ्रेश वगैरह होकर वहाँ अपना काम निपटा कर शाम को लौट आएँ। दिल्ली से हिमाचल और हिमाचल से दिल्ली दोनों तरफ मैक्सिमम गाड़ियाँ रात को ही चलती है, लेकिन डे में भी काफ़ी ज़्यादा बसें अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली जोगिंदरनगर सुबह 6 बजे भी गाड़ी आती है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिल्ली शिमला और दिल्ली ऊना, दिल्ली कांगड़ा जैसी गाड़ियाँ डे में भी चलती। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दुर्गम स्थानों से भी चंडीगढ़ दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा चलाई जाती है। हिमाचल प्रदेश का अंतिम जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर है और दोनों से ही दिल्ली चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवाएं चलाई जाती हैं। एक तरफ हमारी गाड़ी अशोक लीलैंड की और ये सामने वाली गाड़ी टाटा की। टाटा की गाड़ियों की चढ़ाइयों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन लीलैंड की गाड़ी का ऐसा है कि अगर मोशन बना हो तो ये कभी कभी टाटा को भी फेल कर जाती है। वैसे शिमला और रोहडू डिपो दोनों काफ़ी बराबर स्पीड में यहाँ चल रहे हैं। दोनों के ही सोलन होते हुए शिमला तक जाना है। उसके आगे हमारी गाड़ी तो रोहडू चली जाएगी और ये गाड़ी शायद शिमला में रुक जाएगी। और यहाँ हम लोगों ने शिमला डिपो की इस गाड़ी को पीछे कर दिया। और ये हमारे परिचालक जी। वैसे कुछ भी कहो, रोहडू डिपो का स्टाफ काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर स्टाफ मैक्सिमम लोकल है और जो दूर के हैं वो भी रोहडू में काफ़ी टाइम से सर्विस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे उस्ताद जी बिलासपुर के हैं, लेकिन ये रोहडू में काफ़ी साल से हैं। और ये सामने आ गया सनवारा टोल प्लाजा। यहाँ पर टोल पर्ची कटवाने के बाद हम लोग आगे सोलन की तरफ जाएंगे। पहले सनवारा टोल के थोड़ी ही आगे यहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, जहाँ पर हमारी गाड़ी के रुकने के ऑर्डर्स थे, लेकिन अब वो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर चाय पानी के लिए गाड़ी नहीं रुकती, सीधा सोलन में ही जाकर रुकेगी। गाड़ी में अधिकांश सवारियां यहाँ सोलन और शिमला तक की ही हैं। रोहडू की मात्र 3-4 ही सवारियां हैं। हमें उम्मीद है कि शिमला से कुछ सवारियां आगे रोहडू तक मिल जाएंगी, क्योंकि ये गाड़ी रात्रि का रूट है और इससे पहले रोहडू तक एक चंडीगढ़ से 8 बजे सीधी गाड़ी गई है। उसके अलावा 10:30 बजे के आसपास दिल्ली रोहडू फर्स्ट गाड़ी भी गई है और ये उसके बाद दूसरी गाड़ी है जो रोहडू जाएगी। रोहडू अपर शिमला एरिया का काफ़ी बड़ा शहर है और वहाँ एक काफ़ी खूबसूरत सी वैली है। शिमला से रोहडू के लिए सुबह 3 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक बसें चलती हैं। शिमला से रोहडू के लिए सबसे पहली गाड़ी रात को 12 बजे जाती है, जो कि है चंडीगढ़ समरकोट। उसके बाद सुबह 3:30 बजे ये दिल्ली रोहडू, फिर हरिद्वार रोहडू और उसके बाद मंडी रोहडू और उसके बाद लोकल गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी।
चंडीगढ़ से 11:30 बजे चलकर 1:50 पर हम लोग आकर पहुंच गए सोलन। सोलन जिला सोलन का एक बड़ा शहर है, या यूँ कहें इसी शहर के नाम पर जिला सोलन बनाया गया है। जिला सोलन में ही इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी वगैरह भी पड़ता है और यहाँ हमारी गाड़ी का लगभग 15 से 20 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। यहाँ हमारी गाड़ी के चालक भी बदल जाएंगे। हमारी गाड़ी के चालक शाम को 6 बजे चले थे दिल्ली से और रात को लगभग 2 बजे सोलन में गाड़ी को छोड़ देंगे। ये यहाँ पर डिपो के रिलीवर हैं जो कि 8 घंटे का सफ़र करके आए हैं और उसके बाद अब अगले उस्ताद जी आएंगे जो कि यहाँ से गाड़ी को लेकर जाएंगे रोहड़ू तक, जो भी लगभग 6-7 घंटे का सफ़र करेंगे। हिमाचल में जो अंदरूनी हिस्सों में बसे डिपो हैं जैसे करसोग, रोहड़ू, रिकांगपिओ, रामपुर आदि, इनके लिए रिलीवर्स रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चंबा वगैरह के लिए भी रिलीवर रखे गए हैं। लेकिन बैजनाथ वगैरह जो डिपो है वैसे तो काफ़ी लंबा सफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्राइवर्स मैक्सिमम सिंगल ही दिल्ली जाते हैं और सिंगल ही वापस आते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग हैं सोलन में और यहाँ से हमारी गाड़ी लगभग 2:30 बजे चलेगी। हमारे सुभाष भाई यहीं तक थे सोलन तक, वो रिलीवर हैं सोलन से दिल्ली। उसके आगे फिर हम अब रोडू वाले जो मेन कैप्टन है जो डिपो से आए थे कल, उनके साथ वापस अब रोडू जाएंगे। ये सोलन से रोडू तक गाड़ी को लेकर जाएंगे, लेकिन आज हमारा जो सफ़र है वो शिमला तक ही होगा। उसके बाद सुभाष भाई तो गाड़ी का चार्ज छोड़ देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पायलट अनु भाई जी। अनु भाई रोहड़ू के ही निवासी हैं और रोहड़ू डिपो में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। ये अक्सर लॉन्ग रूट्स जैसे चंडीगढ़, समरकोट, दिल्ली वगैरह में चलते हैं। 2:20 पर हमारी गाड़ी यहाँ सोलन से चल पड़ी और अनु भाई जी अब हमें आगे रोहड़ू तक लेकर जाएंगे। और ये हरिद्वार रोहड़ू गाड़ी यहीं लगी है, ये यहाँ से 3 बजे चलेगी।
सोलन से शिमला तक वैसे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट बसेस भी दिन के टाइम चलती है, लेकिन रात के समय यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एचआरटीसी ही देखने को मिलेगी। एचआरटीसी की लॉन्ग रूट्स की गाड़ियाँ जैसे कि रामपुर, रिकांगपिओ और रोहडू वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से रात को गुजरती हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए पुलिस चौकी शोगी। आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आपने दिल्ली रोडू वाला मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, तो हमारी गाड़ी को यहाँ चेकिंग के लिए रोक लिया गया था और लगभग आधा पौना घंटा लग गया था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज हम लोग सीधे सीधे निकल आए। कभी कभी यहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती है। उसके बाद हम लोग शिमला शहर पहुंच गए। यहाँ कुछ ही देर में अब हम लोगों को खूबसूरत से शिमला के नज़ारे भी दिखना शुरू हो जाएंगे और हम लोग यहाँ आज शिमला तक ही जाने वाले हैं। वैसे गाड़ी तो आगे रोहडू तक जाएगी, जो कि अपर शिमला एरिया में आता है। और वो सामने शिमला की पहाड़ियों के घर जिनकी लाइटें ऑन हैं और रात को काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये एक प्लेन सा समंदर है, लेकिन नहीं, ये पहाड़ियाँ हैं और ये घर एक के ऊपर एक बने हुए हैं। शिमला में पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, चाहे छोटी गाड़ियां हो या बड़ी बसें। यहाँ ऊपर क्रॉसिंग से लेकर नीचे शिमला आईएसबीटी टूटीकंडी तक सारी बसें ही बसें आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ बसेस लॉन्ग रूट्स की हैं, कुछ लोकल हैं। ठीक 3:10 पर हम लोग आकर पहुँच गए शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा शहर है और साथ ही साथ शिमला हिमाचल की राजधानी भी है। शिमला में 2 बस अड्डे हैं, एक ओल्ड बस स्टैंड और एक न्यू बस स्टैंड। वैसे तो दोनों ही बस अड्डों में लगभग गाड़ियाँ बराबर ही आती हैं, लेकिन जो लॉन्ग रूट्स की गाड़ियाँ हैं वो टूटीकंडी से ज़्यादा ऑपरेट होती है, यानी इस न्यू बस अड्डे से ज़्यादा ऑपरेट होती है। पुराने बस अड्डे से सिर्फ और सिर्फ रोहडू रामपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ गुजरती हैं और वहीं कुछ लोकल रूट्स हैं। शिमला बस अड्डे में आने पर सबसे पहले करसोग की तरफ जाने वाला काउंटर आता है, जहां पर ये पंजाब रोडवेज खड़ी है। ये गाड़ी रात की यहाँ स्टे कर रही है, इसीलिए काउंटर पर लगी हुई है। जब हम लोग यहाँ मोड़ काटने के बाद आगे आते हैं तो उत्तराखंड की तरफ हरिद्वार के लिए जाने वाला काउंटर है, जहाँ ये रेवाड़ी वाली गाड़ी खाली खड़ी हुई है।
उसके बाद यहाँ से हरिद्वार देहरादून होते हुए फिर मंडी मनाली की तरफ वाला काउंटर आ जाता है और उसके आगे फिर कांगड़ा की तरफ वाला ये काउंटर आता है और कांगड़ा वाले काउंटर को पार करने के बाद एक रास्ता नीचे बस अड्डे के बाहर को चला जाता है और ऊपर ये यहाँ रोहड़ू की तरफ का काउंटर है। आप लोगों को रोहड़ू की तरफ अगर जाना है तो यहीं से गाड़ियाँ मिलेंगी। तो कुछ ऐसी थी आज की हमारी जर्नी। यहाँ तक ही था हमारा आज का सफ़र। गाड़ी तो आगे रोहड़ू चली जाएगी, लेकिन हम लोगों को आज शिमला तक ही आना था। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।